हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट स्टडी क्लास है। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में 5 अंकों का पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो एग्जाम में आसानी से आप 5 अंक पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अभी आपको कैसे तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपकी 1 अंक भी ना काट सके, आपको पूरे 5 अंक दे दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जीवन परिचय लिखा है, जो कि बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय और कृतियाँ यानी कि रचनाएं पूछा जाता है, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता। फिर भी मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, तो देखिए, किसी भी साहित्यकार, किसी भी लेखक या कवि का अगर आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो उसमें अगर आप थोड़ा सा जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपके 1 अंक भी नहीं कटेगा, क्योंकि अगर आप साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर देते हैं लेकिन आपने जीवन परिचय भी थोड़ा बहुत लिखा है तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। तो जीवन परिचय में आप देख सकते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत की एक महान लेखक है। देखिए, ये सेंटेंस आपसे किसी भी लेखक, किसी भी कवि के का जीवन परिचय पूछा जाए तो उसमें आप इस सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, ये जो है, अगर वो लेखक निबंधकार थे तभी आपको लिखना है, उपन्यासकार थे तभी आपको लिखना है, मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है जो वो लेखक थे या फिर कवि थे वही आपको लिखना है। इसके बाद देख सकते हैं कि इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। सन 1907 ईस्वी में हुआ था और बलिया जिला है उत्तर प्रदेश में, दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम देख सकते हैं, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था। और इनका जो निधन हुआ 19 मई सन 1979 ईस्वी को, तो 19 मई सन 1979 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। अब हम देख लेते हैं साहित्यिक परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इससे आपको अच्छे से तैयार करना है। तो साहित्यिक परिचय में आप देख सकते हैं, आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक अपना ही स्थान है। इनका साहित्यिक परिचय निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो पॉइंट है, निबंधकार के रूप में, क्योंकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निबंधकार थे, तो निबंधकार के रूप में आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आपको लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान निबंधकार थे। इस हेडिंग से ही आप एक सेंटेंस यानी कि वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं, इनके निबंधों में सामान्य जीवन की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का सजीव चित्रण भी देखने को मिलता है। इनकी जो निबंध रचनाएं थी, इनमें सामान्य जीवन की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का सजीव चित्रण भी देखने को मिलता है। तो अब सेकंड पॉइंट है, आलोचक के रूप में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक आलोचक भी थे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान आलोचक भी थे। इस सेंटेंस को आप इसी हेडिंग से बनाकर लिख सकते हैं। सुर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। इन्होंने जो अपनी आलोचनात्मक रचनाएं की थी, इनमें से सबसे पहली रचना यानी कि कृति है सुर साहित्य। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। इन रचनाओं में भावात्मकता अधिक है, तो जो इनकी आलोचनाएं थी उनमें भावात्मकता अधिक है। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी एक महान उपन्यासकार भी थे। द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनानदास का पोथा, चरचंद्र की लेख, ये 4 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपको लिखना होगा रचनाएं, क्योंकि रचनाएं के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए जाते हैं और साहित्यिक परिचय के लिए 3 अंक निर्धारित किए जाते हैं। और अगर आप जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपके जो मार्क्स कटने वाले होते हैं वो भी नहीं कटते हैं, आपको फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे निबंध संग्रह। पहला पॉइंट है निबंध संग्रह, क्योंकि निबंध में कई रचनाएं हैं तो इसलिए हम निबंध संग्रह हेडिंग डालकर उसके आगे लिखेंगे। अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता,
ये जो रचनाएं हैं ये निबंध संग्रह के अंतर्गत आती हैं। ऐसा नहीं कि इस यहाँ पर जितने भी रचनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ ये सभी आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है प्रमुख रचनाओं को लिखने के लिए, तो इनमें से जो कुछ प्रमुख हैं या फिर जो आपको याद रहेगा वही आपको लिख देना है। याद आपको पूरा करना है, जो एग्जाम में आपको याद आएगा वही आपको लिख देना है। उसके बाद देखेंगे आलोचना साहित्य। तो आलोचना साहित्य में सूर साहित्य, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, कालिदास की ललित योजना, ये रचनाएं आलोचना है। और अगला देख सकते हैं उपन्यास। तो उपन्यास, इन्होंने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की, हमने पहले हमने आपको अभी बताया। और बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र की लेख, ये 4 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और उसके आगे देख सकते हैं इतिहास, जो इनकी इतिहास रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों रचनाएं इतिहास के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद देख सकते हैं संपादन, नाथ सिद्धों की बानियां, संदेश राशक, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। तो इनका संपादन किए थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद देख सकते हैं अनूदित रचनाएं। तो अनूदित रचनाएं में कौन कौन सी रचनाएं हैं? प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन। तो इस तरह से इनकी रचनाएं हैं अनूदित रचनाएं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।